Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama वो पॉपुलेशन खींच डाले दूर चलती है। Hare Krishna तू बैठ के कीर्तन करता है। Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama पद सुनाइए, एक कोई पद सुना दीजिए। जावक जुत जुग चरण ललित जावक जुग जुत चरण ललित अद्भुत अमल अनूप दिवाकर अद्भुत मोहन मानस अंजलि के मोहन मानस अंजलि जावक जुत जुग चरण लगी मंजूल मृदुल मनोहर सुख निधि मंजूल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंहार कुंज गली के सुभग सिंहार कुंज गली के श्री भगवत सुरतर धेनु चिंतामणि सुरतर धेनु चिंतामणि श्री भगवत रसिक अनन्य के श्री भगवत रसिक अनन्य जावक जुत जुग चरण लगी बिना नाम का कोई भजन पूरा होता नहीं। नाम गाइए, जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन प्यारी श्यामा प्यारो श्यामा
जय जय श्री वृंदावन धाम। Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की जय। युग धर्म प्रवर्तक श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत प्रभु की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। श्रीवास पंडित की जय। सकल आचार्य चरण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठे चरणमयि वयस्मास्कन्धवे न्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजेत् विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छे गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पुरन् वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इनको एक श्लोक दे दीजिए भागवत का। नहीं है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जुगल गीत श्लोक संख्या 22 और 23। 22-23 है ना। वत्सलो व्रजगवाम जदघ्रो वन्द्यमान चरण पथिवृद्धै कृष्ण गोधन मुपोह्यति नाते गीत वेणुरनुगेणीत कीर्ति उत्सवं श्रमरुचापि दृशीना उन्नयन् खुररजशुरितस्रक्
दीक्षयेत् सुहृदाशिषयेष देवकी जठर भूरुडुराजः वन्द्यमान चरण पृथिवीध्यै कृष्ण गोधनमुपाहदिनाते कृष्ण गोधनमुपाहदिनाते
श्रमरुचारु दृशीनाम् वत्सलो वृद्गवाम जदग्रो वन्द्यमान चरणः पतिवृद्धे कृष्ण गोधनमुपोह्यति नान्ते गीत वेणुरनु बेडित कीर्ति उत्सवं श्रमरुचापि श्रमरुचारु दृशीनाम् नयन खुरज दीक्षयेति श्रुहिदाशिषेश देवकी जठरभूरुधुरा वत्सलो व्रजगवं जद्ग्रन्थो वत्सलो व्रजगवाम जदग्रो वन्द्यमान चरणः पथिवृद्धे कृष्ण गोधनमुपोह्य दिनान्ते गीत वेणुरनु गेडित कीर्ति उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनाम् उत्सवं श्रमरुचारु दृशीनाम् मुन्नयन् खुरजः सुरितस्रक् दिश्येति सुहृदाशिषयेष दीक्षयेति सुहृदाशिषयेष देवकी जठरो गुरुराज देवकी जठरो गुरुराज। चतुर्या पढ़िया वत्सलो व्रजगवाम यदग्रो वत्सलो व्रजगवाम यदग्रो वन्दमान वन्द्यमान चरणः पृथिवृद्धे पहला आ गया। कृष्ण गोधन मुपोह्य दिनान्ते गीत वेणुरनु गेडित कीर्ति उत्सवं चापि दृश
वत्सवं समरुचार्ति श्रीनाम मुन्नयन खुरदस्मितस्र दीप्तयैत् सुहृदाशिष एष देवकी वत्सलो वत्सलो ब्रजगवां जदगद्रो वन्द्यमान चरणपतिवेदये कृष्णगोधनमुपोयति नान्ते गीतवेणुरनुगे गीतकीर्ति उत्सवं समरुचाकीदृशीनाम् उन्नयन् खुरदश्रितश्र दीप्सयेति सुहृदाशिषेश देवकी जठरभूरुराज। ब्रज सुंदरियां प्यारे श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन मैया यशोदा जी के समक्ष कर रही हैं। कह रही हैं जद जस्मात अगद्रा। अरे मैया देखो तो सही, प्यारे श्याम सुंदर ब्रजवासियों से कितना प्यार करते हैं। ब्रजगवान, ब्रज के गैया गोप बालक के लिए ठाकुर जी ने अनुकंप्यमानम अस्माकम च वत्सलः, उनके हित के लिए, ब्रजवासियों के हित के लिए, गैया के हित के लिए क्या करते हैं तो वत्सलः, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है वैसे प्यारे श्याम सुंदर ब्रजवासियों से प्यार करते हैं। जब वे आने लगते हैं तो वृद्ध ही, ठाकुर जी गोचारण करने के लिए जाते थे तो कुछ गैया गौशाला में ही रह जाते थे। जो नई नई प्रसूता गाय है, अभी अभी जो ब्याई हुई गाय है, तो उसको जंगल में नहीं ले जाते थे। और जो कुछ बैल हल चलाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए रख देते थे नंद बाबा, तो वो बैल भी नहीं जाते थे। तो उनको दर्शन करने के लिए वे लोग भी छटपटा जाते थे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो उनके हित के लिए श्याम सुंदर बहुत शीघ्र नंदगांव की ओर प्रस्थान करते, लेकिन रास्ते में वृद्ध ही, वयोवृद्ध ब्रह्मा और ज्ञान वृद्ध शंकर, ये दोनों लोग रास्ते में श्री कृष्ण को पकड़ लेते और पकड़ करके स्तुति करने लगते। पथि वंद्यमानः चरणः अनुगेटित कीर्ति, रास्ते में वे लोग लगते स्तुति करने, तो स्तुति कर ठाकुर जी को रोक लेते। अनुगहि गोपई ईडिता कीर्ता कीर्ति जस्य सह, जब ब्रह्मा इत्यादि देवता श्री कृष्ण का स्तुति करके चले जाते तो गोप बालक कन्हैया को चिढ़ाते। ब्रह्मा ऐसे ही स्तुति कर रहा था तुमको ना, शिव जी ऐसे स्तुति कर रहा था। देखिए सख्य रस में इन लोगों के पास इतना माधुर्य है कि उस माधुर्य के आगे ठाकुर जी के ऐश्वर्य छिप जाता है। अर्थात इन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता कि ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, हमारा लाला का प्रणाम कर रहा है। तो वे लोग कन्हैया को चिढ़ाते और चिढ़ा करके कहते अनुगई गोपई ईडिता गीता कीर्ति जस्य स,
देखो कन्हैया, तुम इस समय कन्हैया बन जाओ, हम ब्रह्मा बनकर स्तुति कर रहे हैं। कैसे ब्रह्मा की स्तुति कर रहे हैं? इस प्रकार गीत वेणु जे न सब। अब मैया जसोदा प्यारे श्याम सुंदर के लिए छटपटा रही है, इतना देर कैसे हो गया, कन्हैया अभी तक उच्चारण करके नहीं आया। तो मैया के दुख को शांत करने के लिए नंदगांव से दूर ही श्री कृष्ण ने गीत वेणु बंसी बजा दिया। बंसी बजा करके मैया जसोदा और गैया बैल इत्यादि को भी आश्वासन दे दिए कि मैं आ रहा हूं। दिनांते कृष्ण गोधनम, श्री कृष्ण सकल गैयों के लिए उपोह्य एकीकृत्य, सबको एक करके श्रम रुचा श्रम युक्तया कांत्या। जब ठाकुर जी चलते हैं पीछे पीछे गैयों के, तो गैया के चरण से उड़ा हुआ धूल प्यारे श्याम सुंदर के मुखमंडल पर लग जाता है, माला पर लग जाता है। तो ग्वाल बाल नंदगांव में प्रवेश के पूर्व ठाकुर जी का झाड़ लेते, अपने दुपट्टा से अपने गमछा से ठाकुर जी के रूप को झाड़ लेते, लेकिन फूलों पर जो माला लग गया है उसको नहीं झाड़ते। इसलिए नहीं झाड़ते कि फूलों पर, कमल के फूल पर जो धूल पड़ गया उसको झाड़ेंगे तो फूल टूट जाएगा। तो इस डर से वे लोग झाड़ते नहीं। श्रम युक्तया, उनके शरीर पर श्रम युक्त है। अपि दृशीनाम नेत्राणाम उत्सव आहा। वैसे रूप माधुरी को लेकर के प्यारे श्याम सुंदर जब नंदगांव में प्रवेश करते हैं तो एक गोपी कहती है कि अरे सखी क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तो नेत्राणाम उत्सवम, हम ब्रज सुंदरियों को आनंद देने के लिए कि देखो हमारा लाला कितना मेहनत करके आया है, मुंह पर पूरा धूल लगा हुआ है, प्यारे श्याम सुंदर के शरीर पर श्रम बिंदु आ गया है, उस बिंदु पे धूल, इससे श्री कृष्ण की शोभा और बढ़ जाती। उच्चई प्रापयन खुरजः सूरितस्तक खुर रजो भी छूरिता व्याप्ता स्रक जस्य। प्यारे श्याम सुंदर का पसीना और गैया के चरण का धूल श्याम सुंदर के मुखमंडल पर आने से इतनी सुंदर शोभा हो रही है जिसको देख करके मैया और ब्रजगोपी अपने दिन भर के विरह ताप को शांत करती है। कहते हैं देवकी जठर भूर राजा। देवकी का एक नाम, जसोदा जी का नाम है एक देवकी। जसोदा जी का दो नाम था, एक जसोदा और दूसरा देवकी। तो देवकी भूर राजा, ये कन्हैया कौन है? तो नंद रानी जसोदा के पेट से ऊपर हुआ है, अर्थात देवकी जठर सागरोद्भूत, जसोदा के जठर रूपी सागर से ये उद्भूत हुआ है। ये सब उडु राजा, उडु कहते हैं नक्षत्रों को, राज कौन है? चंद्रमा। जैसे आकाश में चंद्रमा की शोभा होती है वैसे वृंदावन में ब्रजमंडल में श्री कृष्ण चंद्र की शोभा हो रही है। सुहृदाशिष सुहृद अस्माकम आशीष मनोरथम। जितने भी वयोवृद्ध हैं ब्रजवासी लोग प्यारे श्याम सुंदर को आशीर्वाद देते हैं। देखिए वृंदावन की महिमा है। अन्य तीर्थों में सब लोग प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण को। आप लोग देखेंगे द्वारिका में भी देवकी वसुदेव जी कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी कभी कभी आकर के कह देते थे कि ये कन्हैया आपका बेटा नहीं भगवान है। तो देवकी डर जाती थी, हमारा लाला भगवान है क्या? तो एक दिन देवकी जाकर के कहती थी लाला तू सचमुच भगवान है? तो भगवान हंस देते थे। तो देवकी कहती जो यदि तू सचमुच भगवान है तो हमारे 7 लड़के 6 लड़के मर गए तुम बुला देगा? तो देखिए ऐसे ऐसे लोग अपना ऐश्वर्य प्रकट करते थे। अर्थात द्वारिका मथुरा इत्यादि में ठाकुर जी का इतना ऐश्वर्य था कि माधुर्य छिप जाता था, और ब्रज में इतना माधुर्य था कि ठाकुर जी के ऐश्वर्य प्रकट देखने के बाद भी ब्रजवासी लोग छिपा लेते थे। दातुमिच्छया एति आगच्छति। इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर अपने कांति शोभा को बढ़ा करके ब्रज में आ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य चरण कह रहे हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के पास मैया जसोदा जी के पास आ जाती और जसोदा जी भी देखती कि प्यारे श्याम सुंदर अभी तक नहीं आया, हमारा लाला सुबह से जो खाया है अभी तक खाया नहीं। अब जसोदा जी को क्या पता है कि गोपियां लेकर के सूर्य पूजन के बहाने वहां भी भोजन कराई है।
उसको तो पता है, जसोदा जी को बिल्कुल पता नहीं है, छिप कर वहां लीला होती है। लेकिन जसोदा मैया बहुत छटपटा जाती है कि हमारा लड़का घंटे घंटे में भोजन मांगता था, अभी इतना देर हो गया कुछ खाया नहीं। उसी समय एक गोपी मैया जसोदा के विरह को दूर करने के लिए वहां आई और आकर के कहती है, एक सखी से बात करने लगी, जसोदा जी को सामने रह करके कहने लगी कि अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज गौओं से बड़ा प्यार करते हैं, देखो तो सही। इसीलिए उन्होंने हम ब्रजवासियों के लिए तो गिरिराज धारण की। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जब गोपियां श्री कृष्ण जब छोटे थे कृष्ण, तो गोपियां देखकर उनसे प्यार हो गया। और जब गोपियों के लिए ठाकुर जी ने कालिये नाग पर नाथ दिया और कालिये नाग के फन पर नृत्य कर लिया, तो सब गोपी पक्का कर ली कि हम लोग इसी से प्रेम करेंगे, अब किसी से प्रेम नहीं करेंगे। इसके बाद कन्हैया गिरिराज उठा लिया, तब तो कह दिया कि अब सखी, अब हम लोगों का मन अन्यत्र नहीं जाएगा। देखो ये केवल मीठा ही नहीं, प्यारा ही नहीं, बलवान भी है, देखो तो सही, अपने हाथ पर गिरिराज धारण कर लिया है। ठाकुर जी हम लोगों के लिए ही इन लोगों के लिए ही गोवर्धन धारण किया था। अब ये गौओं को लौटा करके आ रहे हैं, शायद काल हो चुका है, जल्दी जल्दी आना ही चाहते हैं। तब तक जितने भी वृद्ध लोग हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि, वे रास्ते में श्री कृष्ण को पकड़ करके स्तुति करने लग जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा देर हो जाती है। अब गैयों के पीछे ठाकुर जी बंसी वादन करते हुए नंद गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाल बाल उनके जैसा बांसुरी बजाते हैं। महाराज जब कन्हैया बंसी बजाता है तो ग्वाल बाल भी अपने मुंह से कुछ न कुछ बजाते हैं, कोई पत्ते को बजाता है, मुंह से अनेक प्रकार की आवाज निकालते हैं। देखो न यह क्या कर रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर गैयों के चरण से उड़े हुए उड़कर बहुत से धूल इनके बदमाला पर पड़ गई है। दिन भर जंगल में घूमते घूमते प्यारे श्याम सुंदर थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हम लोगों को आनंद देने के लिए अपना आनंद बिखेर रहे हैं, अपने रूप माधुर्य को ये बिखेर रहे हैं। अरे जसोदा, ये तुम्हारे कोख से प्रकट हुआ है। कृष्ण कहाँ से लिखे हैं? तो देवकी उडु भूर उडु राजा, देवकी जठर भूर उडु राजा। जठर कहते हैं पेट से, जठराग्नि। तो जसोदा देवकी के जठर से प्रकट हुए हैं। ये कौन है? तो गोकुल चंद्रमा है। प्रेमी जनों को भलाई के लिए और हम लोगों की आशा अभिलाषा को पूरा करने के लिए ही प्यारे श्याम सुंदर यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इस प्रकार महाराज यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इस श्लोक के टीका में कहते हैं कि देखो, ये जसोदा जी का ही ये दो नाम है। यहाँ पर लिखा गया देवकी जठर भूर उडुराज। कन्हैया किसके बेटे हैं? तो देवकी के बेटे नहीं हैं, ये नंद बाबा के लड़के हैं, जसोदा मैया के लड़के हैं। इस बात को ये लोग सूचित कर रहे हैं कि ये देवकी के पेट से निकले हैं। तो यहाँ पर पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत करते हैं और उद्धृत करते समय कह रहे हैं कि ये जसोदा जी का ही दो नाम था, एक था जसोदा और एक था देवकी ही। द्वे नामने नंद भारजाया जसोदा देवकी तिच अतः सख्यम भूतस्या देवक्या सूर्याशया। जसोदा जी का दो नाम था, एक नाम था जसोदा, दूसरा नाम था देवकी। देखने में समान ही लगती थी, इसीलिए यहाँ पर ब्रज सुंदरियां देवकी भूर उडु राजा देवकी कह रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक के टीका में कहते हैं कि अरे सखी देखो तो सही, एक श्री कृष्ण कितने प्रेमी हैं, इनका प्रेम तो देखो, ये क्या करते हैं। ब्रजवासियों के सुख के लिए विविध प्रकार की लीला करते हैं। जब छोटे थे तो ब्रज गोपियों को आनंद देने के लिए घर घर में चोरी करते थे। जितने भी ब्रज में बड़े बड़े राक्षस आए उनके लिए मारे। कैसे गीत, गोपी गीत में कैसे श्लोक है? बरस मारुता वैद्युता नलाद, है ना। ब्रज में जब वर्षा होने लगा तो कन्हैया ने वर्षा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर गिरिराज धारण किए
गर्ग संहिता में लिखा गया है कि ठाकुर जी जब गोवर्धन धारण किए हुए थे, तुम्हारा यशोदा मैया डर गई कि सब लड़के तो चुपचाप खड़े हैं और हमारा लाला अपने बाएं हाथ को उठा करके गिरिराज धारण किया होगा कि कर रहा है। वो तो डर गई यशोदा जी। जा करके सब गोप बालकों के कहने लगे कि अरे लाला, तुम लोगों ने भी तो माखन खाया, हमारा लड़के अकेले मेहनत कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो बहुत कोमल है, देखो तो सही, कमल के फूल से भी अधिक कोमल इसका हाथ है। श्री कृष्ण के प्रति कोमलता वृद्धि कर रही हैं। और यशोदा जी कह रही हैं कि तुम लोग भी तो कुछ कुछ लठिया लगा दो। तो यशोदा जी के कहने पर महाराज जितने गोप बालक हैं कन्हैया लठिया लगा दिए। तो प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं, अरे भैया तुमको पता नहीं, मैं गिरिराज जी का बहुत पूजन किया, इतना पूजन किया कि वे प्रसन्न होकर के कमल के फूल के समान हमारे कनिष्ठ अंगुली पर आ गए। हमको भार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि यदि मैया कह देगी कि लठिया तुम लोग लगाओ और मैं थोड़ा सा भी हाथ इधर कर दूंगा तो सब ब्रजवासी का सत्यानाश हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, गोवर्धन पर्वत को हम लोग अर्चना से प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा करने के लिए परम कोमल श्री कृष्ण के हाथ पर अपने आप अवस्थित हैं। एक आचार्य कहते हैं कि गिरिराज जी को ठाकुर जी उठाए नहीं, इतना पूजा किए, इतना पूजा किए, हजारों वर्षों से, जब से गिरिराज सत्ययुग से आए थे तब से एक दिन भी कोई पानी भी महाराज नहीं पिलाया था, न एक रोटी उनको खिलाया था। और कन्हैया प्रसन्न होकर के 56 भोग खिलाए, परिक्रमा किए, नाच गान किए, स्तुति किए। तो गिरिराज जी इतना प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि श्री कृष्ण के कनिष्ठ अंगुली पर खड़े हो गए। महाराज यशोदा जी का इतना प्यार है, शुद्ध प्रेम है कि वो कभी भी श्री कृष्ण को भगवान समझती नहीं थी, न ईश्वर समझती थी, वो हमेशा छोटा ही समझती थी। यहाँ तक कि अपने आंख से श्री कृष्ण के ऐश्वर्य देखने के बाद भी सोचती थी कि हमारी आंख ही खराब है, हमारा लाला तो लाला ही है। गोवर्धन धारण जैसे श्री कृष्ण के अति विशाल ऐश्वर्य को देख करके भी, देखो भाई, माधुर्य में सबसे बड़ा विरोध है ऐश्वर्य। वो ऐश्वर्य जब प्रकट हो गया तो उसको देखकर ब्रजवासियों ने कभी भी श्री कृष्ण को बड़ा नहीं समझा, छोटा ही समझा। ये लोग इसलिए सोच रहे हैं कि हमारे माधुर्य भाव के सागर में कहीं हलचल न हो जाए। हम तो कन्हैया से प्यार करते हैं, इसका यदि कहीं ऐश्वर्य दिख जाएगा तो हमारा प्यार की कमी हो जाएगी। एक महात्मा कहते थे कि यशोदा जी यदि श्री कृष्ण को भगवान समझ लेती तो महाराज मूर्ति जैसे रख लेती, आरती पूजा कर लेती, थोड़ा खिला देती, तो भगवान समझती नहीं, वो साधारण छोटा सा बच्चा ही समझती और बच्चा समझ करके उनकी सेवा करती। श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए हुए हैं, यशोदा और रोहिणी चारों तरफ से कन्हैया की हाथ पकड़ी है, कहीं दर्द तो नहीं कर रहा है। एक तरफ से रोहिणी और एक तरफ से यशोदा। माता यशोदा पल पल में गोवर्धन धारी श्री कृष्ण के क्षीर, नवनीत इत्यादि हाथ तो बजा हुआ है तो मैया लेकर के खिला रही है, हमारा लाला अभी तक खाया नहीं। ब्रजवासियों के अनुनय विनय करने पर श्री कृष्ण कहने लगे, अरे ब्रजवासियों मेरा मैया यशोदा आकर के कहने लगी, अरे ब्रजवासियों तुम लोग क्या कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ, देखो तो हमारा प्यारा बच्चा, मेरा लड़का कोमल कोमल हाथ से श्री कृष्ण इतना बड़ा पर्वत लेकर के खड़ा है। और यह देख कर भी कि तुम लोग मन में थोड़ी दया नहीं आती है, थोड़ी देर तक तुम लोग भी आकर तो खड़े हो जाओ। महाराज यह सुनकर के जितने ब्रजवासी हैं लाठी लेकर के आ गए पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण के पास। और महाराज श्री कृष्ण देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके हंस दिए, हंस करके कहने लगे कि हे पिता, हे माता, मैंने गोवर्धन पूजा का प्रवर्तन किया था, इसीलिए गोवर्धन मेरे हाथ पर आ गए हैं। श्री कृष्ण सप्ताह भर आप लोग चिंता मत कीजिएगा, कहीं हिलेंगे डोलेंगे नहीं। ब्रजवासियों के मन में इस प्रकार साक्षात सामने ऐश्वर्य देखने के बावजूद भी श्री कृष्ण का माधुर्य ठीक वैसे ही बना रहा। एक आचार्य इस श्लोक की टीका में कहते हैं, गिरिधर बदनेन्द्रो रश्मि पीयूष धारम
पिबदीह पशुजातम सप्तरात्रि दिवन्वी। ब्रज के गैया भैंस इत्यादि 7 दिन तक श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखते रहे। देखो भाई, जब इंद्र ने कोप किया था तो इस कोप करने पर श्री कृष्ण को बहुत फायदा हो गया। देखिए, सत्य पूछा जाए तो ब्रह्मा से अधिक अपराध किया है इंद्र ने। ब्रह्मा जी तो केवल गाय बछड़े को चुराए हैं, लेकिन इसने तो संपूर्ण ब्रज को नष्ट करने पर लग गया था। इतना बरसात किया कि एकदम ठिठुर गए, ब्रज के जितने भी घर मकान थे गिर गए, पेड़ पौधा गिर गया। इतना बड़ा भयानक अपराध किया था इंद्र। लेकिन इंद्र पर थोड़ा सा भी ठाकुर जी नाराज नहीं हुए, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतार है अपने प्रेमी भक्तों के संग रहना। लेकिन कन्हैया को कोई संग रहने नहीं देता। कहीं भी चले जाते तो एक दूसरे से चिढ़ जाते कि उसके घर में है, हमारे घर में क्यों नहीं। और महाराज यशोदा जी से तो छिप कर किसी के घर में जाते थे किसी से मिलने के लिए। बहुत श्री कृष्ण का समस्या था, उनका अवतार हुआ था सबसे मिलने के लिए, लेकिन कोई एक दूसरे से मिलने नहीं देता। यदि श्री दामा के पास चले जाते तो सुबल नाराज हो जाता, उसके पास क्यों गए। सुबल के पास जाते तो मधुमंगल नाराज हो जाता। यदि किसी गोपी के घर में गए तो वो गोपी नाराज होती, कल लाला उसके घर में गए, मेरे घर में क्यों नहीं। यदि वृद्धा नायिकाओं के पास चले गए उसके मक्खन खाने के लिए तो वो नाराज। अब श्री कृष्ण के लिए बड़ा भारी समस्या था। अब भगवान की एक शक्ति है महाराज जोग माया, वो सोची कि क्या किया जाए। तो गोवर्धन धारण के बहाने ठाकुर जी को बहुत बड़ा एक उत्सव हो गया कि सब गोप बालक गैया वृद्धा नायिका वृद्धे जितने थे 7 दिन 7 रात तक श्री कृष्ण के सामने रहे। तो इतना भयानक अपराध भी एक सेवा में आ गया। इंद्र का इतना भयंकर अपराध, इतना अपराध कोई नहीं किया, न कोई देवता किया, न कंस किया। कंस भी इतना बड़ा पाप नहीं किया महाराज। पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करने पर इंद्र लग गया था, केवल एक थोड़ी सी चीड़ के लिए। स्वामी जी कहते थे कि देखो भाई, रोज किसी को खिलाओ, एक दिन नहीं खिलाओ तो श्राप दे देता है। ये नहीं कहेगा कि इतना दिन खिलाया, एक ही दिन तो नहीं खिलाया। ठीक ऐसे ही देवता लोग हैं, देवताओं को रोज आप पूजा करो, एक दिन नहीं पूजा करो तो श्राप दे देते हैं। एक भगवान ही एक ऐसे हैं कि पूजा करो या ना करो तुम्हारी सेवा करेंगे, वो कभी भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। इंद्र को केवल एक बार हमेशा से पूजते आए ब्रजवासी लोग, एक दिन केवल पूजे नहीं। इतने पर इंद्र इतना नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि अपने पास जितना संपूर्ण शक्ति था, जितनी भी ऐश्वर्य था, शक्ति था, समस्त शक्ति से केवल सोचा ब्रज को नष्ट कर दूं। किसी को आप रोज दान देते और एक दिन नहीं देंगे तो महाराज नाराज हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं। हम गुरु जी थे, रामानुज गुरु जी, तो द्वादशी के दिन आटा देते थे ब्राह्मणों को, आटा देते थे। तो आटा दे देते थे तो सबको 1-1 किलो आटा दे देते। तो आटा देते थे तो प्रशंसा नहीं मिलता था, गाली देते थे, आटा दिया है दाल कौन देगा। तो देखिए, गुण नहीं देखते थे लोग। इसी तरह हमारे देवता लोग भी हैं। देवता लोग बड़े चिढ़े होते हैं। यदि हम लोग पूजा करेंगे तो ठीक है, एक दिन पूजा नहीं करेंगे तो अपना पूरी ताकत लगा देते हैं कि इसको बर्बाद कर दो। गोप, ये ब्रज के जितने भी गोप हैं, ये सब गोप इंद्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक बार केवल नहीं पूजा की तो इतना नाराज हो गया कि मेघ सांवर्तक मेघ को आदेश दिया कि ब्रजमंडल में अब एक भी घर नहीं रहना चाहिए, सब ब्रजवासियों को मार दो। बड़े बड़े बिजली, तूफान, आंधी प्रकट हुआ महाराज। ऐसा आंधी निकलता था कि गांव के गांव को उड़ा देता है। ऐसा भयानक दृश्य उपस्थित कर दिया इंद्र। सब ब्रजवासी दौड़ करके कन्हैया के पास आए और कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, जिस गिरिराज का हम लोग पूजा किए हैं उसके शरण में चला जाए। तो महाराज 84 कोस के ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी आए। कहाँ, किस गांव में आए थे? सकरवा गांव है, जानते हैं ना? हाँ, गोवर्धन में। कहाँ गोवर्धन कहाँ है? सकरवा नहीं गए। शक्र माने इंद्र का गांव है।
श्री गोलोटा का ना इधर ये गोवर्धन से जब आप चलते हैं इधर डी की तरफ, अच्छा तो एक गांव पड़ता है, गुजरों का गांव है, उसके बगल में ही सकरवा है। वहां पर बैठकर, वहां तो शक्र आया था, गाठौली के बगल में, हाँ गाठौली के बगल में ही सकरवा। अब उठाए कहाँ, तो पैठ गांव में उठाए, पैठा गांव है, हाँ पैठ गांव में जाकर ठाकुर जी अपने बामा हाथ को पैठाए डाले और डाल करके वहां से गिरिराज जी को उठाया। ब्रजवासियों से ठाकुर जी कहे कि आप लोग चिंता मत करो, जिसकी हम लोग पूजा किए हैं उसी के पास चलते हैं, वही हम लोगों की रक्षा करेगा। तो वहां ठाकुर जी की तो महाराज लीला थी, भगवान का अवतार ही हुआ है हायकड़ी तोड़ने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए तो कृष्ण का अवतार हुआ है। सबसे बड़ा अहंकारी कौन था? ब्रह्मा था। ब्रह्मा के अहंकार तोड़ दिए 14वां अध्याय में। फिर महाराज वरुण के अहंकार को तोड़े। अब सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला है महाराज इंद्र, इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रभावशाली इंद्र होता है, स्वर्ग का मालिक। यहाँ देवता, यहाँ पर जो कुछ भी हम लोगों का संचालन हो रहा है देवताओं के चलते हो रहा है। देवता थोड़ा सा भी नाराज हो जाए तो मनुष्य सब मर जाए, जानते हैं ना। हम लोग अभी जीवित किसके बल पर हैं? देवताओं के बल पर। हवा का पवन देवता है, इंद्र देवता है, पृथ्वी देवता है, ये सब देवता है। हमारे नाग का कौन देवता है? अश्विनी कुमार। आंख का देवता है सूर्य, कान का देवता है, जीभ का देवता है, सब देवता। देवता से ही हम लोग चल रहे हैं। इसलिए महाराज रोज कर्मकांड में लिखा गया है कि रोज देवताओं की पूजन करना चाहिए, सभी देवी देवताओं का। लेकिन जब कन्हैया आया तो कहा कि महाराज देवी देवताओं को पूजन करने से क्या होगा, यदि हम ही नहीं रहे तो देवी देवता क्या करेंगे। माने सब भागवत के 2 स्कंद में लिखा गया है कि आंख की पूजा करो, कान की पूजा करो, नाक की पूजा करो, जीभ की पूजा करो, ये सब देवता है। लेकिन यदि आत्मा की पूजा न करो तो ये देवता रहते हुए भी कोई काम नहीं करेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि सर्वभाव सब कुछ छोड़ दो, सक्रि देव प्रपन्नाय तवास्मीति चयातिते। आप लोग सब कुछ छोड़ करके मेरी आराधना करो, और हमारी जब आराधना करेंगे तो आंख भी प्रसन्न रहेगा, कान भी प्रसन्न रहेगा। भागवत में लिखा गया है यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा। जैसे पेड़ के जड़ में जल डालने से टहनी, पत्ते, फूल, पत्ती सब प्रसन्न रहता है, वैसे ही महाराज श्री कृष्ण की आराधना करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मुंह में भोजन डालने से नाक, कान, आंख सबको भी ताकत मिल जाता है, वैसे श्री कृष्ण की आराधना करने से सब कुछ हो जाता है। इसी बात को बताने के लिए श्री कृष्ण ने देवताओं का पूजन बंद करा दिए, सभी देवी देवताओं का पूजन बंद करा दिए। तब महाराज इंद्र नाराज हो गए, और इंद्र नाराज होकर के आया और आकर के पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करने पर लग गया। तब महाराज कन्हैया आया, और कन्हैया आकर के गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की। नींद आ रही है ना? दोनों लोग सो रहे हैं, आनंद आता है। हाँ, आनंद आ जाता है। जब गिरिराज उठा लिए तब मैया जसोदा जी आई, और जसोदा जी आकर के कहती है गिरिधर वदनेन्द्र रश्मि पूयश सारम पिबतीह पशुजातम सप्तरात्रि दिवानी। अरे ब्रजवासियों, तुम लोग के आंख के सामने हमारा लाला 7 दिन 7 रात से कुछ खाया पिया नहीं, खड़ा होकर के गिरिराज धारण किया है। तुम लोग आ जाओ, भूख प्यास आदि की बात तो दूर, ये जल भी नहीं पिया है। श्री कृष्ण के बदन चंद्र का दर्शन कर रही हैं ब्रज गोपियां। ये कौन बता सकता है उस रस को। गोवर्धन पर्वत के नीचे मंडलाकार एकत्रित गोपियां निरंतर श्री कृष्ण का दर्शन रूपी अमृत रस से तुष्ट पुष्ट हो रहे हैं। देखो भाई, दोनों पुष्ट हो रहे हैं। कन्हैया भी सभी अपने प्रेमियों को सामने देख करके आनंदित है,
और गोप गोपियां भी 7 दिन तक 7 रात तक नित्य उत्सव रहा महाराज। जिसको देखने के लिए कन्हैया का अवतार हुआ है वहां महाराज प्रकट हो। देख कन्हैया को कितना आनंद आता होगा, क्या आनंद आता होगा कन्हैया को। अरे महाराज राधा रानी को मिलने के लिए कितना बेचारा नाटक करता है, क्या क्या करता है। राधा रानी से हम मिले, वो राधा रानी से एकदम तू मुख चंद चकोर नैना। महाराज श्याम सुंदर का मुख चंद्र हो गया और ब्रजवासियों का मुख क्या हो गया, चकोर हो गया। 7 दिन 7 रात से अपलक नयनों से ये ब्रजवासी लोग क्या कर रहे हैं, तो मुख चंद चकोर नैना। अरब रात मिलिबे को अरब रात मिलिबे को मिले रात मानो मिले रात मानो तू मुख चंद चकोर। ब्रजवासी लोग सोचे कि अरे लाला अब ऐसे ही हमेशा क्यों 7 ही दिन तक उठाए रहे हो, ये 7 दिन तो एक क्षण में बीत गया, ऐसा सुख तो हम लोगों को कभी मिला नहीं था। अरे महाराज बड़ा दुख की विषय है, दिन में तो ग्वाल वालों को सुख मिलता था, रात में ब्रज गोपियों को सुख मिलता था। तो रात में गोप बालक बड़ा कृष्ण के विरह में तड़पते रहते थे और दिन में गोपियां तड़प रही थी, तो दोनों समय कष्ट है। इधर ब्रज गोपियों को कष्ट है, उस ब्रज बालों को कष्ट है, जसोदा मैया को भी दिन भर भयंकर कष्ट के विरह के आग में तड़पती रहती थी। लेकिन ये 11 वर्ष में 7 दिन ही एक ऐसा समय निकला, 7 दिन कि रात दिन 24 घंटा सब रस को एक साथ पुष्टि कर रहे हैं। गोप बालकों को आनंद दे रहे हैं, वृद्धा नायिकाओं को आनंद दे रहे हैं, प्रौढ़ा मुग्धा नायिकाओं को भी आनंद दे रहे हैं, आए हमारा गैया को भी आनंद दे रहे हैं, बैल को आनंद दे रहे हैं। ठाकुर जी भले उन लोगों को भोजन पानी न मिला, 7 दिन तक भले कुछ खाए नहीं, लेकिन एक अपूर्व सुख में थे। यही कह रहे हैं कि ये एकत्र हुए गोप गोपियां निरंतर श्री कृष्ण के मुखचंद्र रूपी अमृत रस से तुष्ट पुष्ट हो रही हैं। खाने की तो बात ही दूर है, कि अद्भुत आनंद आया। यह देखकर जसोमती बार बार प्रचुर मात्रा में दौड़ दौड़ करके मैया बासी माखन को लाती और ला करके कन्हैया के मुंह में ऐसे खिला देती। इसलिए यहाँ पर स्वामी पाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अभी अभी तत्काल गिरिराज धारण किए हैं। देखिए वर्तमान में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये लीला नित्य निरंतर चल रहा है। रोज गोवर्धन धारण चल रहा है, रोज गोचारण चल रहा है, रोज रास हो रहा है, रोज माखन चोरी हो रही है। ठाकुर जी की प्रत्येक लीला नित्य चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मधुर रस के उपासक देखते हैं कि 24 घंटा रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संग। मधुर रस के जो उपासक हैं वे देखते हैं कि रात दिन एक ही क्रीड़ा चल रही है, प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है। गोप बालक देख रहे हैं कि नित्य ठाकुर जी की गोचारण लीला चल रही है। गोपियां देख रही हैं कि नित्य माखन चोरी लीला चल रहा है। महाराज सखियां देख रही हैं कि नित्य ठाकुर जी की रास ही चल रहा है, नित्य निरंतर रास चल रहा है। और निवृत्त निकुंज की सखी क्या देख रही है कि रात दिन लीला चल रहा है, रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, रात दिन कुंज क्रीड़ा चल रही है, प्रियालाल का विहार चल रहा है। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी सभी रस का, एक गोपी जन है ना महाराज, एक कृष्ण स्नेहाधिका गोपियां हैं। ये गोपियां ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके समस्त रस का महाराज उपभोग कर रही हैं। कह रही हैं कि देखो सही सखी, एक दिन एक गोप बालक आया। देखिए एक ये हुआ वात्सल्य रस का, अब देखिए सख्य रस का वर्णन कर रहे हैं। एक दिन कोई नर्म सखा श्री कृष्ण के पास आया और आकर के कहने लगा, लाला तू क्या करता है? तो
ठाकुर जी कहे हम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं रास्ते में तुमको 4-4 मुंह वाले, 5-5 मुंह वाले, 1000-1000 मुंह वाले आकर ढोक देते रहते, दंडवत करते। ये क्या करते हैं? कैसे कैसे लोग प्रणाम करते हैं, तुमको डर नहीं लगता है? हम लोगों को तो 2 मुंह वाला आदमी आ जाए तो डर लग जाए, तुम्हारे पास तो 4-4 मुंह वाले आदमी आ जाते हैं, डरते नहीं हो। 1000 मुख वाले आ जाते हैं, 55 शिव जी आ जाते हैं, इंद्र आ जाता है। इंद्र के शरीर में जानते हैं ना 1000 भग है, नेत्र है, चलो सहस्त्राक्ष है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। उस तरह श्री कृष्ण को महाराज चिढ़ा रहे। ये सख्य रस वाले हैं। एक नंदगांव में लड़का था, सख्य रस की उपासना करता था, कन्हैया। तो उसके पिताजी अपने घर में बड़ा सुंदर ठाकुर जी का मूर्ति बनाए थे और नया नया श्रृंगार करते, पोशाक लाते ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। अब उस लड़के का शादी के लिए आ गए, लेकिन उसके पास कुर्ता नहीं, कपड़ा नहीं था। तो ठाकुर जी के पास गया, कहा कि लाला एक दिन तुम अपना कपड़ा दे दे। तो कन्हैया कहा इस कपड़ा लेकर क्या, अरे एक दिन के कपड़ा में हमारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी तो शादी होने वाली नहीं। तो ठाकुर जी का महाराज पोशाक को निकाल लिया और पोशाक को पहन लिया और आए देखने वाले लड़के को देखने पसंद करके चले गए। अब इधर तो लोग, सब लोग हाहाकार कर रहे, ठाकुर जी का कपड़ा कौन चुराया, कपड़ा कौन चुराया। तो कहे कि अरे उस गोप का लड़का मैं देखा था, इस कपड़ा पहना था। तो उसके पास ले, तो कहे कि इसमें क्या हो गया, तो हमारा सखा ही है, तुम लोगों का भगवान होगा, हमारा तो एक साथ गैया चराने के लिए जाता है। एक दिन उसका मैं कपड़ा पहन लिया और हमारा इतना बड़ा तो काम हो गया, शादी होगी, इससे बड़ा काम हो गया। तो देखिए महाराज ये सख्य रस है। सख्य रस में भगवान श्री हरि के ऐश्वर्य देखते हुए भी ये बालक नहीं समझते हैं कि ये भगवान है। श्री कृष्ण के गले पर हाथ दे करके घूमते हैं और जब हार जाते हैं, हार जाने के बाद महाराज दाव मांगते हैं। दाव जाते हो ना, दब। जो हारने पर क्या मांगते हैं लोग? घोड़ा बनो है, कुछ भी बन जाओ। एक दिन कन्हैया एक बालक के साथ खेल रहा था और खेलने में हार गया। तो हारने के उसको लेने के लिए क्या उसको कहते हैं? दाव। दाव लेने के लिए महाराज चले। उसी समय महाराज मंदिर में पुजारी शंख बजा दिए। ठाकुर जी तो मंदिर में जाकर खड़े हो गए। वो भगत लेकर के गुल्ली डंडा लेकर मारा। पुजारी ने पटक करके खूब पीटा, खूब मारा। तब वो आकर कहता, अच्छा तुम अपने चापलूसों से हमको पिटवाया है, अब आओ तो मैं दिखाता हूँ तुझे। ठाकुर जी तो महाराज देखिए, अब पुजारी भोग लगा, पुजारी ने ठाकुर जी के पास भोग लगाया। ठाकुर जी खा नहीं रहे हैं, मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। वो पुजारी पूछा, प्रभु क्या हो गया आज? तो सबसे पहले वो हमारा जो मित्र है, सखा है, वो रास्ता में खड़ा है। यदि मैं खेलने के लिए जाऊंगा तो मुझे बहुत खरी खाटी सुनाएगा, गाली देगा। सबसे पहले उसको बुलाकर खिलाओ तब मैं खाऊंगा। वो रूठा हुआ है। तो महाराज पुजारी जी दौड़ करके गए, कहे कि अरे तू कितने महान हो, कन्हैया आज खा नहीं रहा है, चलो आज कन्हैया कहा है आगे तुम खाओ तब वो खाएगा। तो 2 प्लेट लगाए, एक ठाकुर जी के लिए और एक उस सखा के लिए। तो ठाकुर जी यहाँ पर मधुर रस के लोग परिहास करते हुए चल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कन्हैया से मजाक कर रहे हैं। अब देखिए दिवा विरह। जीव गोस्वामी कहते हैं कि रात्रि विरह और दिवा विरह 2 विरह है। दिन में सबसे अधिक आनंद गोप बालकों को आता है और रात में ब्रजगोपियों को आता है। तो रात में सबसे अधिक कष्ट गोप बालकों को होता है और दिन में ब्रजगोपियों को होता है। अब ये लोग महाराज आ गए और आ करके अपने दुख को वर्णन कर रहे हैं। कैसा कैसा दुख है ये वर्णन कर रहे हैं। उसी शोभा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए गोपियों का वर्णन है। गोपियां वर्णन करती हैं, गोरज मंडिता, प्यारे श्याम सुंदर का देखो कितना सुंदर शरीर है। एक एक रूप का वर्णन किए हैं। भगवत रसिक जी वर्णन किए हैं ना ठाकुर जी का रूप। अब देखिए विद्यापति जी ठाकुर जी के रूप का वर्णन किए। ये गोपियां देख रही हैं ठाकुर जी के रूप, कृष्ण का रूप, और कृष्ण को रूप को देख करके कह रही हैं हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नंदगांव के शिखर पर एक गोपी चढ़ गई है और चढ़ करके कौतुक से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन कर रही है और अपनी सखी से बोल रही है। देखिए, वात्सल्यमयी यशोदा रूप का आस्वादन करती है, गोप बालक आस्वादन करते हैं, अब यहाँ गोपियां आस्वादन कर रही हैं। हरि के अंग, स्वामी जी देखिए। हाँ बोलिए। हरि के अंग को चंदन लपटाना, तन तेरे देखियत जैसे पीत चोरी, मरगज आभरण बदन छिपावती, छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली। हरि के अंग को चंदन लपटान, तन तेरे देखियत जैसे पीत चोरी, मरगज आभरण बदन छिपाते, छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली। कहूँ अंजन कहूँ अलग रही खसी, कहूँ अंजन कहूँ अलग रही खसी, सुरति रंग की ओटें खोली, सुरति रंग की ओटें खोली। श्री हरिदास के स्वामी श्याम, श्री हरिदास के स्वामी श्याम, मिरत बिहारी हारन रहो कंठ बीच बोली, हारन रहो कंठ बीच बोली। हरि के अंग को चंदन लपटान, तन तेरे देखियत जैसे पीत चोरी, हरि के अंग को चंदन लपटान। ये ठाकुर जी के रूप कौन देख रहा है? स्वामी जी, ललिता जी देख रही है। देखिए, विद्यापति जी देख रहे हैं ठाकुर जी के रूप। ए सखी पे खली एक रूप, ए सखी पे खली एक रूप। नंदगांव के छत पर चढ़ करके सखी देख रही है श्याम सुंदर। ये नहीं कह रही है कृष्ण है, कह रही है कि अपरूप रूप को मैं दर्शन कर रही हूँ। ए सखी पे खली एक रूप, ए सखी पे खली एक रूप, सुनैत मानव सपन स्वरूप, सुनैत मानव सपन स्वरूप, मैं
जिस रूप को देखी हूँ, यदि उस रूप का वर्णन कर दूंगी तो कोई समझ नहीं सकता। वो सब लगेगा कि ये सपना देखा है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष देखी हूँ। क्या रूप है? कमल जुगल पर चांद कमाला, कमल जुगल पर चांद कमाला, ये चल रहा है कि बंद है? गोपी कह रही है कि दो कमल के ऊपर मैं चंद्रमा का माला देखी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया ना? कमल जुगल पर चांद का माला, समझ में आ गया? ये दोनों चरण क्या है? तो कमल है, उस कमल पर चंद्रमा का माला है, अर्थात 5-5 चंद्रमा लगे, नख चंद्र। समझ में आ गया? मैंने अरे सखी एक ऐसा चीज अपरूप देखा, कमल के फूल पर चंद्रमा का माला लगा हुआ है। चरण का दर्शन हो गया। फिर कहते हैं तापर उपजल तरुण तमाला, ये सखी देख रहे हैं। उस कमल के ऊपर एक पेड़ है, वो तमाल का पेड़। समझ गए ना? कमल के फूल पर क्या है? श्री कृष्ण का रूप। तापर बेढ़ली बिजुरी लता, समझ में आ गया? वो तमाल पर बिजली की लत्ता चारों तरफ से लपटा हुआ है। बिजली का लत्ता माने पीताम्बर। तमाल वृक्ष पर बिजली की लत्ता, तमाल पीताम्बर। कालिंदी तट धीरे धीरे जाता, मैंने अपनी आंख से देखी कमल के फूल पर तमाल वृक्ष ऊपर बिजली की लत्ती लपटी हुई है, और कालिंदी के तट पर, जमुना जी के तट पर धीरे धीरे जा रहा है। अशाखा शिखर सुधाकर पाती, उस तमाल के पेड़ में 2 शाखा लगा हुआ है। शाखा माने 2 बांह। शाखा शिखर सुधाकर पाती, सुधाकर पाती माने सुधाकर कहते हैं चंद्रमा को। तो दोनों शाखा पर सुधाकर माने चंद्रमा का पंक्ति लगा हुआ है। रूप ये कौन वर्णन कर रहा है? स्वामी हरिदास ललिता सखी ठाकुर जी के रूप को। ताही नव पल्लव अरुणिम कांति, उसके ऊपर ये जो श्री कृष्ण की जो तलहटी है, ये लगता है कि 9 पल्लव है, लाल लाल 9 पल्लव पत्ता। अरुणिम कांति, अरुणिम माने कि ठाकुर जी का हाथ कैसा है? लाल ऐसा। फिर बिमल बिंब फल जुगल विकास, तब तक मेरा दृष्टि गया कि अरे उनके मुंह के ऊपर 2 बिंबा फल है। बिंबा फल माने ओठ, ठाकुर जी का 2। बिमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुवास,
बिंबा फल पर एक कीर बैठा है। कीर माने सुख पक्षी। तापर कीर धीर करु बास, सुख के माने नाक। बिंबा फल पर कौन बैठा है? नाक। नाक माने सुख। सुख का नाक। सुख का उदाहरण नाक से लिया जाता है। तापर चंचल खंजन जोर, सुख के ऊपर क्या बैठा है? खंजन। नेत्र। ये नेत्र कैसा है ठाकुर जी का? चंचल। ये एकदम एक तरह नहीं। ये गोपी देख रही है। तापर सापिने झापल मोर, तापर सापिने झापल मोर, तापर सापिने झापल मोर, तापर सापिने झापल मोर। उस खंजन पक्षी के ऊपर सर्पणी है, नागिन। नागिन माने बाल, केश, काला काला नागिन। और उस नागिन को कौन झांप लिया है? मोर। तापर सापिनी झांपल मोर, तापर सापिनी झांपल मोर। ए सखी रंगिनी कहल निशान, रईत पुनि मोर हरल ज्ञान, अरे सखी मैं क्या कहूँ, साक्षात ऐसा रूप देखिए, क्या है हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब से देखी हूँ तब से हमारा ज्ञान हर गया है। हम कहाँ के हूँ, हमारा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है, मैं किसकी बेटी हूँ, हम सब भूल गई। हम पागल होकर उसी रूप को आज तक इंतजार कहाँ कब देखी। कवि विद्यापति ए रस भान, कवि विद्यापति ए रस भान, सुपुरुख मरम दोहे भेल जान, ए सखी पे खली एक स्वरूप, ए सखी पे खली एक स्वरूप, सुनैत मानव सपन स्वरूप, सुनैत मानव सपन स्वरूप। कमल जुगल पर चांद कमाला, तापर ऊपर जल तरुण तमाला, तापर बेढ़ली बीजुरी लता, काले दे तट धीरे धीरे जाता, काले दे तट धीरे धीरे जाता, शाखा शिखर सुधा कर पाते, शाखा शिखर सुधा कर पाते, ताहि नव पल्लम अरुणिम कांति, ताहि नव पल्लम अरुणिम कांति, विमल बिंब फल जुगल विकास, विमल बिंब फल जुगल
तापर कीर धीर करुवास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपिनी झाभल मोर, ए सखी रंगिनी कहल निशान, हे रैत पुनि मोर हरल ज्ञान, कवि विद्यापति ईरस गान, सुपुरुष मरम तोहे बिल जान, अपने से श्री कृष्ण के रूप का आस्वादन करना और आचार्यों के दृष्टि से आस्वादन करना, दोनों में बहुत अंतर है। समझ गए ना? आचार्य लोग विद्यापति के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप माधुरी का अवगाहन कर रहे हैं। कौन है, क्या है? गाय 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 नाचत मोरनी संग श्याम, नाचत मोरनी संग श्याम, मुदित श्याम रिझावत, मुदित श्याम रिझावत, नाचत मोरनी संग श्याम, नाचत मोरनी संग श्याम, तैसी है कोकिला आलापत, तैसे कोकिल आलापत, तैसी है कोकिला आलापत, पपिहा देत सुर, तैसी मेघ गरजी मृदंग बजावत, तैसी मेघ गरजी मृदंग बजावत, नाचत मोरनी श्याम संग, मुदित श्याम रिझावत, तैसी श्याम घाटानि शिशिकारी, तैसी श्याम घाटानि शिशिकारी, तैसी दामिनी कौन दीप दिखावके, तैसी दामिनी कौन दीप दिखावके, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, दास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रिझि राधे हंसी कंठ लजावत, रिझि राधे हंसी कंठ। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम दूर चलती है। हरे कृष्ण तू बैठ करता कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम पद सुनाइए, एक कोई पद सुना दीजिए। जावक जुग जुग ललित जावक जुग जुग अद्भुत अनूप दिवाकर अद्भुत मोहन मानस कंज कली मोहन मानस कंज कली जावक जुत जुग चरण लगी मंजूल मृदुल मनोहर सुख मंजूल मृदुल मनोहर सुख सुभग सिंगार कुंज गली के सुभग सिंगार कुंज गली के श्री भगवत सुरतर धेनु चिंतामणि सुरतर धेनु चिंतामणि श्री भगवत रसिक अनन्य के श्री भगवत रसिक अनन्य जावक जुत जुग चरण ललिके बिना नाम का कोई भजन पूरा होता नहीं। नाम गाई जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन प्यारो श्री जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री
Krishna Krishna Hare Hare